Hello guys, now let's starting with chapter number 1. This is the introduction video. इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको क्लियर हो और जितनी एक्सरसाइज हैं उनके सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर का नाम है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर बेसिकली नंबर्स होते हैं. तो नंबर्स कौन से नंबर्स? जो ज़ीरो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट. सेम ऐसे ही -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके कहलाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, ज़ीरो के जो राइट साइड में है ये आपका राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड. तो राइट साइड के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और ये वाले आपके नंबर्स होंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, और ज़ीरो भी आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 3178, तो ये भी आपका इंटीजर है. और -4 6 7 9 2 3 4 ये भी आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा. तो इंटीजर्स चाहे आपका पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे, इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर नहीं आते? तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन नंबर है वो आपका नहीं आएगा. जैसे -6/4 ये आपका इंटीजर नहीं कहलाएगा. रैशनल नंबर हो गया जैसे कि 4/3 ये आपका एक रैशनल नंबर है तो ये भी आपका इंटीजर नहीं कहलाएगा. और अगर मैं लिखूं 3.6 तो ये भी आपका रैशनल इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे. ठीक है, सो ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर ऑल्सो ज़ीरो आर इंटीजर्स. ठीक है, अब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे. तो सबसे पहले अगर हमें इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जिसके सेंटर में आपका ज़ीरो होगा. राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे. नेगेटिव नंबर्स में ध्यान रखना ज़ीरो के जस्ट लेफ़्ट से आपका -1 स्टार्ट हो जाएगा. -1, -2, -3. अगर हम यहाँ आते हैं तो प्लस का 1 है और अगर हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपका -1 है. ठीक है, अब इनको प्लॉट कैसे करना है? अगर वो बोले आपसे कि -4 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर इंटीजर्स लिखेंगे और वहाँ पे आप चेक करेंगे. जैसे आपका -4 है तो -4 आपका कहाँ है? यहाँ पे. तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4. अब क्योंकि यहाँ पे तो -4 था ऑलरेडी, तो अगर वो हमसे पूछे कि आप 7 को ड्रॉ करो या -7 को ड्रॉ करो तो आप कैसे करेंगे? आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सेंटर में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. ठीक है, अगर वो आपसे बोलता है कि -7 को प्लॉट करना है तो देखिए यहाँ पे माइनस का 7 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपने इसको प्लॉट कर दिया. सो दिस इज़ हाउ टू प्लॉट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. So now come to the next topic.
अब आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखने से पहले हमारे पास 4 बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। जब आप सम्स करेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इनफैक्ट जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर आपके जो सम्स होते हैं वो आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो इन बेसिक रूल्स को आपको लाइफ टाइम याद रखना है। तो देखो कौन कौन से हैं वो। अगर आपके पास इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीज़र अगर आपका पॉजिटिव है, सेकंड इंटीज़र और आपका नेगेटिव है, तो उनको हमें क्या, तो वो जब हम उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। सेकंड, अगर फर्स्ट माइनस का है, सेकंड प्लस का है, तो भी वो क्या होगा, माइनस होगा। उनके बीच में जो भी साइन है वो मैटर नहीं करता है। जो इंटीजर्स हैं हमें उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। थर्ड आपका आता है, अगर दोनों ही इंटीजर्स आपके क्या हों, निगेटिव हो। नेगेटिव हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों ही इंटीजर प्लस के हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 4 बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखना है। तो सिंपल सा है, अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं, मीन्स एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उनमें माइनस होगा। अगर दोनों ही साइन सेम हैं, चाहे वो माइनस के हों चाहे वो प्लस के हों, वो आपके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे +6 -4, तो देखो एक आपका प्लस का है और दूसरा आपका माइनस का है, तो वो हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2। लेकिन साइन जो लगेगा, साइन उसका लगेगा जो नंबर आपका बड़ा नंबर है। अब 6 और 4 में से कौन सा ग्रेटर है, 6 बड़ा है, तो 6 के साथ कैसा नंबर साइन है, पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। और देख लो, अगर ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, हमेशा उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 4 गया, अगेन 2, लेकिन साइन 6 का लगेगा, 6 के साथ आपका माइनस का है, तो माइनस का 2। अब -3 -9, दोनों के साइन सेम है, माइनस के, तो वो आपके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 + 3 = 12, और साइन बड़ा कौन सा है, 9, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 9 हो या माइनस का 3 हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। अगेन ये इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, -12। और देख लो, माइनस का 4 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो 13, साइन माइनस का, और अगर इसको हम प्लस कर दें, प्लस का 4 प्लस का 9, तो अगेन 13 और साइन आपका प्लस का, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें सिर्फ मेन ये 4 रूल्स को हमें याद रखना है कि प्लस माइनस मतलब अपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस होगा, और अगर दोनों सेम हो, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, वो हमेशा आपका क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी, इसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
इसके अंदर क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मीन्स आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं 6 प्लस 4, 4 प्लस 6। देखिए आपके पास दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं 6 और 4। आप चाहे इन्हें ऐसे लिखें या चाहे 4 को आप पहले लिखें, 4 प्लस 6, उसका रिज़ल्ट जो है हमेशा सेम आएगा। 6 प्लस 4 इट्स 10 एंड 4 प्लस 6 इज़ ऑल्सो 10। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपके पास 3 नंबर्स होंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 3 नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आप चाहे इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर लो, या चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, जैसे मान ले आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। आप चाहें तो पहले आप b और c को ऐड कर लो, उसके बाद आप a को ऐड करो, या फिर आप पहले a और b को ऐड करो फिर c को ऐड करो, रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 5, हमने क्या किया, पहले इनको ऐड किया 4 और 5 को, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 प्लस 2 11। अब चाहो तो आप पहले 2 और 4 को ऐड कर लो, 2 प्लस 4 प्लस 5, 2 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 और ये 5, 6 प्लस 5 कितना आएगा, 11। तो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उन्हें पहले कैसे भी अगर आप ऐड करते हो, मतलब पहले 2 नंबर्स को आप ऐड करोगे फिर 3rd नंबर को ऐड करोगे, तो उसमें जो आंसर होगा वो आपका सेम होगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपको दे देगा, 6 प्लस 4 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस 2, और आपसे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखो क्या करोगे, ये आपने a माना, ये b है और ये c, लिखना ऐसे ही है a b c, सीक्वेंस यही रहेगी a b c। और हमें ये पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप b प्लस सी को ऐड करो फिर a को करो, या फिर a और b को ऐड करो फिर c को करो, रिज़ल्ट आपका सेम आएगा। तो देखो अगर c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4, मीन्स a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, और वो आपको दे दे 6 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू -5 प्लस ब्लैंक। अब ये कौन सी है आपकी कम्यूटेटिव, तो देखो ये क्या है, a b प्लस और ये b प्लस a। इट मीन्स a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है -5, तो b यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। किसके अकॉर्डिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और इसमें आते हैं रिपीटेड एडिशन। देखो रिपीटेड एडिशन, इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी नंबर है वो सेम रिपीट होंगे, मतलब रिपीट बार बार रिपीट होगा। जैसे कि 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे 2 4 ज़ा 8, आप इनको ऐड करो, 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4, 4 प्लस 2 6,
6 + 2 8, तो ये भी आपका 8 है और ये भी आपका 8 है। तो ये आपकी रिपीटेड एडिशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटीजर्स साइन। इंटीजर्स साइन इट मीन्स जब हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो साइन यूज़ होगा, अगर दो इंटीजर्स हैं तो उसमें साइन कौन सा यूज़ होगा वो चीज़ है। तो देखो अभी हमने सीखा था प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। वहाँ हमने क्या सीखा था कि ऐड करेंगे या फिर हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें आपकी ये साइन यूज़ होंगी, लेकिन मतलब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो हम साइन यूज़ करेंगे वो कौन सा साइन आएगा, जो नंबर आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपका देखो जैसे आपका है -6 + 2, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 6 - 2 = 4 और साइन जो होगा वो आपका बड़े नंबर का होगा। बड़ा कौन सा है, 6 के साथ है माइनस तो -4। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब ऐसा नहीं होता। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, देखो जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने किया -6 × -3, तो क्या होगा, 6 × 3 = 18 और माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। सेम ये चीज़ आपके डिवीज़न में भी होगी, जैसे कि -18/2, अगर ये माइनस के है देखो तो ये आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 9, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, अगर ये भी माइनस का हो जाता, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आपका क्या आ जाता, प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एडिशन करते हैं तब हम साइन वो यूज़ करते हैं जो नंबर आपका बड़ा होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आपकी एडिशन के अंदर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के अंदर आपके पास दो नंबर्स होंगे, ए और बी। पहले हमने एडिशन वाली देखी थी, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसा आएगा, मल्टीप्लाई का। a × b किसके बराबर होगा, b × a के। जैसे आपके पास है 6 × 2, आप चाहे 6 × 2 करो या फिर 2 × 6 करोगे, रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। 6 × 2 = 12, 2 × 6 = 12। तो ये आपकी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही आपकी क्या होगी, एसोसिएटिव। जैसे कि एडिशन के अंदर थी, एसोसिएटिव के अंदर 3 नंबर्स होंगे, ए, बी और सी। इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चाहे आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ए को करो, या फिर पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो फिर आप सी को करो। जैसे 2 × 6 × 3, अगर मैंने पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 = 18 और ये आपका 2, या फिर
2 इंटू 6 इंटू 3, या पहले आप 2 इंटू 6 कर लो, 6 2 12 इंटू में 3, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक नंबर दे देगा, 3 नंबर्स देगा, -2 जैसे कि -5 और 3, और वो बोलेगा कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करोगे, -2 इंटू -5 इंटू में 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 3, मतलब पहले हमने इसको किया है मल्टीप्लाई, तो ये आपका ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, तो रिज़ल्ट आपका प्लस में आ जाएगा 30। ठीक है, या चाहे आप पहले 5 और 3 को कर लो, देखो -2 इंटू -5 इंटू में 3, अगर आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया है तो प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 ज़ा 15, अब माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 2 30, तो ये भी आपका सेम है और ये भी आपका सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर देखो क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी, आप a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, इट मीन a इंटू बी, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस a इंटू सी। जैसे एग्जाम्पल 2 इंटू 4 प्लस 7, आपने पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 4, अब 2 को प्लस 2 को 7 से करेंगे तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 7 14, और फिर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको गिवन है 6 इंटू डैश इक्वल्स टू ब्लैंक इंटू 6, आपको ये ब्लैंक फिल करनी है, मल्टीप्लाई है, 2 नंबर्स है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, इट मीन्स a की वैल्यू 6 एंड देन सॉरी तो सेम हो गया ना, मान लो यहाँ पे आप 4 ले लो और ये आपका ब्लैंक, तो a की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी और b की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। यहाँ तक तो हमने सीखा है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। अब एक इंटीजर और बचता है, वो है आपका 0। तो देखो 0 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन में जब आप किसी नंबर के अंदर या किसी इंटीजर्स के अंदर जब आप 0 को ऐड करते हो, चाहे 6 प्लस 0 हो या -3 प्लस 0 हो, तो वो आपका नंबर सेम आएगा। 6 के अंदर 0 ऐड करोगे तो वो नंबर एज इट इज़ होगा, ऐसे ही माइनस के अंदर भी वो नंबर एज इट इज़ होगा। चाहे आप इस 0 को पहले ऐड कर लो, 0 प्लस 6, तो भी रिज़ल्ट आपके पास सेम आएगा। 0 प्लस -3, तो रिज़ल्ट आपके पास सेम आएगा -3। मतलब एडिशन के अंदर 0 अगर हम किसी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे है आपका सब्ट्रैक्ट का, देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर हम किसी इंटीजर में 0 को माइनस करेंगे या -3 -0, तो क्या होगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा और ये भी -3 ही आएगा। लेकिन जब हम 0 को अगर हम पहले लिखें और फिर हम इंटीजर माइनस करें
0 -3 तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 6 नहीं आएगा, अभी आपका आएगा माइनस का 6, और ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी इंटीज़र को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 इंटू 0 या फिर -3 इंटू 0, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है। चाहे आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो 0 इंटू 6, 0 इंटू -3, तो भी रिज़ल्ट आपका क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर क्या होगा, देखो कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं देता, इट मीन्स नॉट डिफाइन, ऐसा डिफाइन ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है, कोई भी इंटीजर डिवाइड करता है, तो वो आपका रिज़ल्ट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, जैसे लेकिन अगर हम 1 का करते हैं, देखो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/4, और हम अगर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 तो वो क्या आएगा 4/1, इट मीन्स 4, तो वो आपका क्या आ जाता है सेम आ जाता है। ठीक है, जैसे 0 है, 0 और 1 के केस में ऐसा होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आपका क्या होता है एज इट इज़ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जाना। आई होप जब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के। तो थैंक यू।